नाज़रीन ग्रामी, जब से इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद को 1 महीने की डेडलाइन दी है, तब से इस ज़बरदस्ती की हुकूमत की कांपें टांग रही हैं। मैदान में सियासी अंदाज में तो ये मुकाबला कर नहीं सकते, क्योंकि इन्हें अंदाज़ा है कि अवाम इनकी चोरियों की वजह से इनसे बदजन है। इसलिए इनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान पर पीठ पीछे वार करें। कभी अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता है, कभी इलेक्शन कमीशन के जरिए नाअहल कराने की कोशिश की जाती है, तो कभी FIA को पीछे लगा दिया जाता है, कभी FBR के जरिए तोशा खाना का शोशा छोड़ा जाता है। अब इन्होंने कप्तान को ट्रैप करने के लिए एक नया जाल बुन लिया है। चोरों का टोला चूंकि खुद को अक्ले कुल समझता है, इसलिए इनका ख्याल है कि ये लोग इमरान खान को नए इंतखाबात के सब्ज बाग दिखाकर राम कर लेंगे और वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील कराने पर राजी हो जाएंगे। लेकिन इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि कप्तान इनकी रग रग से खूब वाकिफ है, इसलिए इसकी पिटारी में इस टब्बर की हर वारदात का तोड़ पहले से मौजूद होता है। ये सारा खेल शुरू हुआ गुज़श्ता रोज वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से दिए जाने वाले एक इंटरव्यू से, जिसमें उन्होंने अपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा कि अगर इमरान खान जल्द इंतखाबात चाहते हैं तो 2 सूबों में इनकी हुकूमत है, लिहाजा वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ दें। इसके नतीजे में वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा और वो ना सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि सिंध और बलोचिस्तान की असम्बलियां भी तहलील करने पर मजबूर हो जाएगी। राना सनाउल्लाह का यह भी कहना था कि तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान के इस्तीफे अगर स्पीकर ने मंजूर कर लिए तो फिर हुकूमत इन नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात नहीं बल्कि आम इंतखाबात कराएगी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं। दोस्तों, सिर्फ राना सनाउल्लाह ही नहीं बल्कि PP के रहनुमा लतीफ खोसा ने भी इसी किस्म की कुछ बातें की। उनका कहना था कि इमरान खान बार बार इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रहे हैं। अगर वो इतने ही संजीदा हैं तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियां तहलील कर दें। वफाकी हुकूमत के पास नए इलेक्शंस कराने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई हुकूमत इलेक्शन कराने के लिए तैयार है और वो सुबकी से बचने के लिए इस ऑप्शन पर जाना चाहती है। नाज़रीन ग्रामी, कुछ अहम शख्सियात से मिलने वाली इंफॉर्मेशन के बाद यही कहा जा सकता है कि इन चोरों का फिलहाल इलेक्शंस कराने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। इसकी वजह साफ जाहिर है कि मिक्स अचार पार्टी को पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस में ट्रेलर देखने को मिल गया है कि इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत आसमान से बातें कर रही है। लोग उम्मीदवार को नहीं देख रहे। अगर हकीकत में इमरान खान किसी हलके में खंबे को खड़ा कर दे तो अवाम उस हलके में खंबे को ही इलेक्शन जितवा देंगे। इमरान खान ने ना सिर्फ लोटों की सियासत का जनाजा निकाला बल्कि स्टेटस को की उन पार्टियों को भी दफन कर दिया है। इसलिए अब इस टब्बर ने नई वारदात की मंसूबा बंदी करते हुए इमरान खान को ट्रैप करने की प्लानिंग की है। इनका मंसूबा यह है कि अगर इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ दी तो फिर इनके हाथ कट जाएंगे। नतीजतन ये लोग वहां गवर्नर राज लगाकर या किसी अबूरी सेटअप के जरिए काम चलाएंगे। अगर अदालतों की जानिब से मदाखलत की गई तो फिर सिर्फ इन 2 सूबों में ज़िमनी इलेक्शन करा दिए जाएंगे और यह भी बिल्कुल आखिरी ऑप्शन होगा। दरअसल जब से पंजाब शरीफों के हाथ से निकला है, इन्हें चैन नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में पंजाब का रोल बहुत ही ज्यादा अहम है। जो भी सियासी जमात पंजाब से जीत जाती है वो इस्लामाबाद में हुकूमत बनाती है, और अगर वफाक और पंजाब में 2 अलग अलग जमातों की हुकूमतें हों तो मरकजी हुकूमत को पंजाब के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। माजी में हमने देखा कि पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था और पंजाब की बदौलत ही PP पाकिस्तान में हुकूमत बनाती थी। फिर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में नवाज शरीफ को चूसनी देकर पाला गया। 1988 के इंतखाबात में वफाक में पीपल्स पार्टी कामयाब हुई, लेकिन पंजाब में नवाज शरीफ वजीर आला बने तो उन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को नाकों चने चबवा दिए और नतीजतन 2-2.5 बरस में ही बेनजीर भुट्टो की हुकूमत का खात्मा हो गया। 2008 के इंतखाबात के बाद PP को कामयाबी मिली और उसने वफाक में हुकूमत कायम की, लेकिन पंजाब में मुस्लिम लीग नून का राज था और यही वजह है कि इस दौरान भी नून लीग ने जरदारी साहब को काफी टफ टाइम दिया, यहां तक कि आसिफ जरदारी ने पंजाब में गवर्नर राज भी लगा दिया था। नाज़रीन ग्रामी, ये सब उस वक्त की बातें हैं जब 18वीं तरमीम मंजूर नहीं हुई थी।
अब 18वीं तरमीम के बाद सूबे इस कदर बाइख्तियार और खुद मुख्तार हैं कि सूबों में वजीर आला नहीं बल्कि एक तरह से वजीर आजम होते हैं। इसलिए इन्हें खौफ है कि अब पंजाब में परवेज इलाही जैसा सीनियर और घाघ सियासतदान मौजूद है जो किसी भी सूरत इनकी दाल गलने नहीं देगा। जबकि कौमी असम्बली के लिए भी इन्होंने ये हिकमत अमली अपनाई है कि 10-10 करके पीटीआई के इस्तीफे मंजूर करते रहें और वहां जिमनी इंतखाबात कराते रहें। अगर इस तरह जिमनी इंतखाबात में ये 2-2, 4-4 नशिस्तें भी जीत गए तो एक तो कौमी असम्बली में इनकी अक्सरियत बढ़ जाएगी, दूसरा इन्हें MQM, BNP और बाप पार्टी जैसी छोटी जमातों की ब्लैक मेलिंग से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं है कि इमरान खान पहले ये सब कुछ सोचकर बैठा है। इसलिए खान ने तमाम 9 हलकों में किसी उम्मीदवार को टिकट देने की बजाय खुद मैदान में उतरने का फैसला किया है। इमरान खान तमाम हलकों में कैंपेन खुद चलाएंगे, इलेक्शन जीतने के बाद दोबारा इस्तीफा देंगे, लेकिन इन जाली असम्बलियों में हरगिज नहीं जाएंगे। अगर ये हुकूमत नए इंतखाबात कराने में इतनी ही संजीदा है तो इन्हें चाहिए कि पहले कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली तहलील कर दे ताकि फिर बाकी 2 असम्बलियों का जवाब भी खत्म हो जाए और पूरे मुल्क में एक साथ नए इलेक्शंस हो जाएं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हुकूमत खुद इस कदर बेयकीनी का शिकार है कि इन्हें पता ही नहीं है कि ये बेचारे मजीद कितने दिन इक्तिदार के सिंहासन पर रहेंगे। वैसे भी अगले महीने जबरदस्ती के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इनके बेटे हमजा पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। जैसे ही फर्द जुर्म आयद होने का वक्त आया, हमजा शहबाज को अंदाजा हो गया था कि फर्द जुर्म के बाद इनका नाम ECL में डाला जाएगा और वो भी मरियम की तरह बाहर नहीं जा सकेंगे। लिहाजा वो पहले ही लंदन भाग गए। वहां जब सहाफियों ने उनसे सवाल पूछा कि आप भागकर पाकिस्तान से लंदन क्यों आ गए, तो उन्होंने कहा कि वो निजी दौरे पर आए हैं, जल्द दोबारा वतन वापस चले जाएंगे। लेकिन ये लोग कौम को शायद बेवकूफ समझते हैं। क्या अवाम को याद नहीं कि इनके ताया जान दवा लेने लंदन गए थे, लेकिन वहां वो कभी वॉक करते हैं, कभी किसी फैक्ट्री के दौरे करते हैं और कभी होटलों में खाने खाते हैं, लेकिन कभी किसी अस्पताल नहीं जाते। पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद उमर ने नया कट्टा खोल दिया है। उन्होंने इंकिशाफ किया है कि अदम एतमाद से पहले माइनस इमरान खान की पेशकश की गई थी। एक इंटरव्यू में असद उमर ने कहा कि तहरीके अदम एतमाद से 2-3 दिन पहले की बात है, हमें माइनस इमरान खान की पेशकश की गई थी। असद उमर ने क्या कहा, आइए पहले आपको ये दिखाते हैं। गया था और मेरे पास फोन कॉल आया, अब ये मैं नहीं बताऊंगा किसका फोन कॉल आया। गाला से कॉल आई, उन्होंने कहा जी अर्जेंटली वापस आ जाए। 2 साहब जो हैं वो खड़े हुए थे गार्डन के अंदर, तो उन्होंने ये एक ब्रिलियंट आइडिया दिया कि ये आइडिया आया है माइनस इमरान खान, हाँ, कि इमरान खान के अलावा और 3 नाम पेश कर दिए जाएं। असद उमर ने कहा कि इन्हें कहा गया कि माइनस इमरान खान का आइडिया है, 3 नाम दे दें। यह भी कहा गया कि इन 3 नामों में से एक आपका नाम भी होगा। मैंने जवाब में कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, इमरान खान के बगैर पीटीआई कुछ नहीं है। असद उमर ने न्यूट्रल्स के बयानिए से भी हवा निकाल दी है। उन्होंने बताया कि रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान कोई न्यूट्रल नहीं था, सब लोग खुलकर इमरान खान को गिराने की साजिश में इन्वॉल्व थे। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि अकेले इमरान खान ने भानमती के कुंबे न्यूट्रल्स और इस पूरे सिस्टम को ना सिर्फ नंगा कर दिया बल्कि अवाम को बता दिया कि कौन इनके साथ है और कौन सिर्फ अपने मुफादात का असीर है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आमीन सुमा आमीन।